Hello, my dear Protons Army. I hope all of you are doing absolutely amazing. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा बच्चा पार्टी और आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है. So we have 3 type of students who will 100% fail in board exams. तो कुछ ऐसे मेरे notorious Protons Army हैं जिनको ये सारी चीज़ें बिल्कुल avoid करनी है, right? Isn't it बच्चा पार्टी? So 3 type of students who will not be able to perform well in boards exam. ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगी. इन चीज़ों को बिल्कुल ही आपको अवॉइड करनी है ताकि आप बेस्ट परफॉर्म कर सको. ठीक है. सो वी हैव द मोटिवेशनल कोट, स्टडी हार्ड, प्ले हार्ड एंड बी स्मार्ट. यस, एब्सोल्युटली बच्चा पार्टी, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट कि भाई मेहनत अच्छे से करनी है ना, एंड यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, right? Consistent effort is something which will make a lot of difference, right? Apart from that बच्चा पार्टी, you can follow your Nikki ma'am on Instagram and Telegram as well, जिसका हैंडल मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे ऑलरेडी. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑन सर्टेन सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर आप ये सारी चीज़ें अवॉइड ना करो. तो नाउ वी हैव सर्टेन सेट ऑफ डीमोटिवेटेड स्टूडेंट्स, है ना, कि नेगेटिव एटीट्यूड होता है एग्जाम के टूवर्ड्स, राइट, कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस लगाओगे और उतना आप मेहनत कर ही नहीं रहे हो. ठीक है. और अगर आप एफर्ट्स दे ही नहीं रहे हो उस लेवल का, तो आप खुद ही सोचो, विल यू बी एबल टू गिव योर 100%? विल यू बी एबल टू परफॉर्म योर बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम? बिल्कुल भी नहीं, है ना. सो वी हैव सर्टेन सेट ऑफ डीमोटिवेटेड स्टूडेंट्स हु हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल लर्निंग और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. कि भाई एक नेगेटिव एटीट्यूड आता है कुछ बच्चों में कि यार मुझे तो ये सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता. या नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल, है ना, कि हमेशा क्रिब करना कि यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, है ना, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली सिटिंग डाउन एंड सॉर्टिंग डाउन थिंग्स. तो नेगेटिव एटीट्यूड किसी सब्जेक्ट, किसी टीचर या स्कूल के लिए नहीं लाना है. ठीक है बच्चा पार्टी. Set extremely high expectations for themselves and even if they achieve good marks, they might feel dissatisfied. है ना, कि अगर आपने बहुत मेहनत की है, आपने एक एक्सपेक्टेशन सेटअप किया है ना, वो आप एक्चुअली अचीव कर भी लोगे, स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि यू हैव एक्चुअली सेट वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस, है ना. तो रियलिस्टिक गोल्स रखो, है ना, एक्सपेक्टेशंस रखो खुद से डेफिनेटली, विच आई वुड से, पर आप उतना एफर्ट भी डालो कि अगर फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री ही नहीं, अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूँ, ठीक है, आपको आपका लेवल पता है, राइट, है ना, यू आर योर सेल्फ एवैल्यूएटर. अगर आपको कुछ चीज़ों में दिक्कत आ रही है उस पर आपको काम करना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि इतने मार्क्स में लाने की कोशिश डेफिनेटली करूंगा या करूंगी, राइट. तो आपको एक्सपेक्टेशंस ऐसे रखने या रियलिस्टिक गोल्स रखने जो आप अचीव कर सको. एज आई ऑलवेज से कि हर एक स्टूडेंट, हर एक प्रोटॉन आर्मी इज डिफरेंट, इज यूनिक, राइट. सो यू हैव टू मेक श्योर यू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वर्क अकॉर्डिंगली. ठीक है बच्चा पार्टी. तो ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करना, ये आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस भी हैम्पर कर सकता है. ठीक है. देन वी हैव सर्टेन सेट ऑफ इगोइस्टिक स्टूडेंट्स, है ना. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एक कंप्लेन करने की टेंडेंसी होती है. ओके, दे हैव अ टेंडेंसी टू कंप्लेन अबाउट एग्जामिनर्स रादर देन रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन मिस्टेक्स. कि वो एग्जामिनर्स के बारे में कंप्लेन करते हैं कि अरे यार इस टीचर ने तो मुझे इतने मार्क्स नहीं दिए, इस टीचर की गलती है. इन स्पाइट ऑफ दैट आप खुद की मिस्टेक्स देखो, आपसे कहाँ गलती हुई है, राइट, एंड दैट्स व्हाट विल एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि आपने खुद की मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की है, उस पर काम किया है, एंड देन इट विल एक्चुअली शो लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना. क्योंकि बच्चा पार्टी आज के टाइम में इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम और एनीथिंग विच यू डू इन योर लाइफ, आपसे कोई आप इनोवेटिव चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू स्किल, यू विल डेफिनेटली मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स. मैं एग्जाम के परस्पेक्टिव से ही नहीं बोल रही हूँ. वॉट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इज यू एनालाइज योर सेल्फ, खुद पे काम करो, खुद की गलतियाँ एक्सेप्ट करो. दैट विल एक्चुअली इवेंचुअली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एज यू गो अहेड इन लाइफ, है ना. तो कुछ ऐसे इगोइस्टिक स्टूडेंट्स होते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, वो एग्जामिनर पे पॉइंट आउट करते हैं कि ये टीचर की मेरे से दुश्मनी, इसलिए इसने मुझे मार्क्स नहीं दिए. डू नॉट डू दैट, राइट. और अगर आपको एग्जैक्टली लग रहा है कि सर या मैम इस स्पेसिफिक क्वेश्चन पे मुझे मार्क्स नहीं मिले, यू कैन रीच आउट टू देम कि ये मुझे डाउट है. ठीक है. ओके. ओवर कॉन्फिडेंस कैन इंडीड बी अ सिग्निफिकेंट फैक्टर लीडिंग टू फेलियर इन एग्जाम
एंड इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, राइट। ओवर कॉन्फिडेंस कि यार मुझे तो सब आता है, मैं तो एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा या करूंगी, राइट। ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है कि जो आपको ले डूब सकती है, राइट। तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में देयर इज अ डिफरेंट. You are actually confident about your subject that you will be able to perform well. ओवर कॉन्फिडेंस इज कि मुझे सब आता है, मैं तो ऐसा परफॉर्म करके ही आऊँगा एग्जाम में, राइट। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. पेशेंटली अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है एग्जाम में, पेशेंटली वो चीज़ें पढ़नी है, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं. यही छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चा पार्टी एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस मैटर करती. दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स यू, राइट, फ्रॉम द टॉपर्स और द अदर स्टूडेंट्स, है ना. तो अगर आप पेशेंटली हर चीज़ करो, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो. कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस या जल्दबाजी में हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ते. हाँ भाई ये टॉपिक है, चलो आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं. वैसे मत करना, ठीक है. इवन आई एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने भी ये गलतियाँ की है, नॉट ओनली फॉर बोर्ड्स एग्जाम, 11th में 12th में, राइट. तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है ना. पेशेंस इज द की. बी कॉन्फिडेंट इनफ, बी स्मार्ट इनफ, बट डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट. वो बेसिकली आपका परफॉर्मेंस हैम्पर करता है, ठीक है. आगे बात समझो बच्चा पार्टी. और मुझे बताना कि अभी तक आपसे क्या क्या गलतियां हो रही हैं एग्जाम के प्रिपरेशन में. नाउ बिफोर दैट बच्चा पार्टी, आपको ये भी पता होगा कि हमारे रिवीजन बैचेस विच इज़ द द्रोणा बैच, वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी. तो सारे सब्जेक्ट्स के सेशन स्टार्ट हो चुके हैं. ये आपके पेड बैचेस है, तो ये सेशंस यूट्यूब पे नहीं होंगे. डेफिनेटली दोज टीचर्स हु आर टेकिंग योर यूट्यूब सेशंस वही आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे. तो दीज सेशंस हैव ऑलरेडी बीन स्टार्टेड फ्रॉम 3rd January. आपके सेशन 6 to 8 PM लग रहे हैं. तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो किसी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में, यू कैन डेफिनेटली एनरोल फॉर दिस. क्योंकि ये रिवीजन बैचेस हैं, तो सारे चैप्टर्स जितने भी हैं वो आपको अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं. और जो भी डाउट है, यू हैव योर टीचर विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, सिंस दीज आर लाइव सेशंस. तो आप अपना डाउट डेफिनेटली क्लियर आउट कर सकते हो. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड यू कैन यूज माई कूपन कोड, निकी मैम का कूपन कोड यूज कर सकते हो टू गेट 50% ऑफ. तो ये बिल्कुल लास्ट चांस है ताकि आप अपने एग्जाम में फोड़ के आओ, है ना. सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस अच्छे प्रैक्टिस हो. एंड अपार्ट फ्रॉम द द्रोणा बैच वी हैव द टेस्ट सीरीज एज वेल, है ना. ये आपके बेनिफिट के लिए ही है. एज आई स्ट्रेस मोर ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू एक्चुअली सॉल्व, है ना. जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा. अगर आपसे कुछ गलती हो रही है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं आती है, एंड यू कीप कंसिस्टेंटली वर्किंग अपॉन इट, है ना. एफर्ट्स हमेशा देने हैं व्हेन थिंग्स आर इन योर फेवर और नॉट इन योर फेवर. येस, यू हैव टू कीप गोइंग फॉरवर्ड. अब आप टेस्ट सीरीज बेसिकली आप लिंक जो वेदांतु के साइट है वहाँ पे जाके यू हैव टू क्लिक ऑन माई टेस्ट, क्लिक ऑन लाइव एंड अपकमिंग, व्यू सिलेबस एंड अटेम्प्ट नाउ. टेस्ट इससे आपका स्टार्ट हो जाएगा. जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, यू हैव टू टेक अ स्नैप एंड अपलोड द आंसर्स फ्रॉम योर कंप्यूटर. देन क्लिक ऑन सबमिट एंड एंड टेस्ट. फिर आप आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हो. दैट ऑल्सो यू कैन एक्चुअली डू फ्रॉम वेदांतु साइट इटसेल्फ. आपको जाना है मोर में, नीचे कंटेंट लाइब्रेरी, CBSE टेस्ट सीरीज ग्रेड 10th, जो भी सब्जेक्ट का आपने टेस्ट दिया है, प्लीज क्लिक ऑन दैट. एडिशनल कोर्स मटेरियल, एक्शन के नीचे रीड लिखा होगा, क्लिक ऑन दैट एंड यू विल गेट द एंटायर आंसर की. ठीक है बच्चा पार्टी. तो ये प्रॉपर आपका रोड मैप है ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो. क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चल जाए. क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इनफ अमाउंट में, डायरेक्टली एग्जाम में बैठोगे तो लगेगा आइला ये क्या हो गया, ये तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया था. भले ही कॉन्सेप्ट आपको सब पता है, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे एग्जाम में फोड़ोगे. ठीक है. देन वी हैव सर्टेन सेट ऑफ डिसऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स कैन नॉट कंप्लीट एनी आंसर प्रॉपर्ली ड्यू टू पुअर टाइम मैनेजमेंट. अब क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो मैंने पेशेंस बोला, दूसरा डेफिनेटली इट हैज टू बी टाइम मैनेजमेंट. क्या होता है कि अगर आपको आपके फेवरेट टॉपिक से क्वेश्चन आ गया है ना, तो आप सोचते अरे भाई इस पर तो मैं पूरी ग्रंथ लिख दूंगा, है ना, पूरा ऐसे लिख दूंगा. ऐसे नहीं करना है. अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करो. उस स्पेसिफिक टॉपिक का 2 मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करो. सो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, जो मार्क्स अलॉट किया गया है आपको उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए,
उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ये नहीं कि आपके फेवरेट टॉपिक से क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का तो आप 5 मार्क्स के लिए पूरा लिख दो, तो उससे आप जो जितना टाइम वहाँ पे एक्स्ट्रा दे रहे हो वो आप यूज़ कर सकते हो इन द अदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए सैम्पल पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं हमेशा इंपॉर्टेंस बोलती हूँ कि आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने का मौका मिलेगा, बिल्कुल, है ना। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर मार्क्स, तो वो चीज़ पे ध्यान देना। Being not organized with exam tools like admit cards or any ID card, तो ये चीज़ बहुत हम इग्नोर करते हैं, राइट। तो आपको एग्जाम टूल्स, ID कार्ड्स, एडमिट कार्ड्स, ये सब चीज़ों को संभाल के रखनी है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखना है, ठीक है। इस सब के चक्कर में गड़बड़ करके मत आना, ठीक है बच्चा पार्टी, ऑल क्लियर? ओके, सो यही था आज का सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू फाउंड टुडेज सेशन वेरी यूजफुल एंड प्रोडक्टिव। वीडियो को पक्का से लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय।